आज हम लोग आपकी जो क्लास 8 की 14वीं इकाई है 14 जो आपकी यूनिट है कौन सी, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, उस पर चर्चा कर रहे हैं। चूंकि इकाई का नाम है चुंबकत्व तो इसमें बहुत सी बातें आएंगी, बहुत से प्रकरण आएंगे, उन पर चर्चा करें। इकाई छोटी है लेकिन बहुत रुचिकर और बहुत अच्छी इकाई है और मुझे लगता है आपको ये दिखानी और पढ़ानी चाहिए अच्छी तरीके से। तो आज हम अपना प्रकरण शुरू करें उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सा सामान रखा है, बहुत सा सामान। अब इनमें से काफी चीजों को आप अपने आप पहचानते हैं। अगर हम ये वाली वस्तु आपको दिखाई, ये वाली, तो कई लोगों ने इसको देखा होगा और इसको पहचान भी लिया होगा, ठीक है ना। और भी चीजें आप देख रहे, देखो, है ना। तो इसके बारे में सबको पता है। इसका क्या नाम है, चुंबक। इसका क्या नाम है, चुंबक। इसका नाम है चुंबक, ठीक। अब ये चुंबक है और ये भी चुंबक है, ये एक दूसरे को खींच रही है। लेकिन क्या ये चुंबक एक दूसरे को ही खींचेगी? नहीं। अगर इसके पास हम क्या ले जाए, लोहा ले जाए, लोहा, देखो लोहा ले जाए, क्या ले जाए, लोहा। तो आप देखेंगे इसमें लोहा भी चिपक गया, लोहा भी चिपक गया, नहीं चिपका, चिपका, चिपका जी। तो यही आपको समझना है कि अगर ऐसा पदार्थ जो लोहे को या लोहे की बनी चीजों को अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर ले, उसे हम चुंबक कहते हैं। तो इसमें कोई नई बात है ही नहीं, ये तो आपको पता था, इसलिए आपको आसानी समझ में आ गया। तो चुंबक क्या होती है, चुंबक क्या करती है, लोहे की वस्तुओं को, लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, नहीं कर लिया, ये देखो, किया नहीं किया, तो ये मेरे हाथ में फिर क्या हो गई, तो यही चुंबक है, ठीक। तो चुंबक क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ भी था चुंबक, कि चुंबक कुछ और है, नहीं, ये पदार्थ है। चुंबक एक पदार्थ है जो क्या करती है, जो लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इतना तो क्लियर ही है। लेकिन पुस्तक में लिखा है कि लोहे के बने पदार्थों को, और आपको पता है कि ये और भी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है। और वो कौन सा पदार्थ है बेटा प्रिया? निकिल और कोबाल्ट। हाँ, ये निकिल और कोबाल्ट से बने पदार्थों को भी खींच सकती है। हालांकि वो नहीं है, यहाँ रखे होंगे लैब में, आपने यहाँ लोहे के साथ देख लिया। तो चुंबक बहुत साधारण सी चीज है कि ऐसा कोई पदार्थ जो लोहे या लोहे से बने वस्तुओं को या अपनी ओर खींचता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक अपनी ओर खींच रही है कि लोहा अपनी ओर खींच रहा है? चुंबक खींच, क्यों? क्योंकि अगर लोहा अपनी ओर खींचता तो ये दूसरे लोहे को भी खींचता। लोहा अगर अपनी ओर खींचता तो ये दूसरे लोहे को भी खींचता, लेकिन ऐसा नहीं, चुंबक खींचती है। इसीलिए जिस लोहे के पास ले जाओगा वो उसमें चिपक जाएगा। तो ये क्या हो गई, चुंबक। हाँ, चुंबक। तो चुंबक लिखा है ना जी, उसे चुंबक कहते हैं। ठीक, इतनी बात स्पष्ट हो नहीं हो गई? अब हम किसकी बात करेंगे, चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार। हालांकि आपने चुंबक देखी, सब कुछ किया, लेकिन हो सकता है आपको ये ना पता हो कि चुंबक के भी प्रकार होते हैं। हाँ सीमा, क्या कह रही हो? कुछ भी कह रही, जो कह रही मुझे बताओ, क्या कहा? चुंबक के प्रकार। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, उन्हें बताने क्या जरूरत है। अब हम बात करेंगे चुंबक के प्रकार की। ये प्रकार का मतलब क्या है, ये समझेंगे आप। चुंबक तो सबने देखी, लेकिन आपने चुंबक देखी, लेकिन हो सकता है आपको ये ना पता हो कि चुंबक कितने प्रकार की होती है। तो वो बात आप समझ लो। दुनिया में जितनी भी चुंबकें हैं, वो कहीं भी हो, कैसी भी हो, बड़ी हो, छोटी हो, लाल, पीली, नीली, वो दो ही प्रकार की होंगी। वो कितनी प्रकार की होंगी? एक को कहेंगे प्राकृतिक चुंबक और दूसरी को कहेंगे प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक आपको पता ही है, जब प्राकृतिक नाम लग जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, वो चीज कुदरत से मिलती है, वो चीज प्रकृति से मिलती है, यानी कि उसको इंसान नहीं बनाता है, वो कुदरत बनाती है, प्रकृति बनाती है, प्रकृति से, तो उसे कहेंगे प्राकृतिक चीज। तो अगर कोई चुंबक प्रकृति से मिले, प्राकृतिक रूप से बनी बनाई मिले, तो उसे कहेंगे प्राकृतिक चुंबक।
बहुत मिलती है। मैंने बताया था पूरे पूरे पहाड़ है, पूरी पूरी चट्टाने हैं। जैसे आपको बताया था मैग्नीशिया शहर है, वहां पूरे पूरे पहाड़ है, तभी तो उसका नाम मैग्नेट पड़ा, तभी तो उसको हम लोग, ठीक है। तो प्राकृतिक चुंबक, जो चुंबक प्रकृति से मिलती है, जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं, जो आपका एक आपने देखा था लोहे के आइस की जो होता है उसमें भी चुंबकीय गुण होता है। तो मेरे हाथ में ये जो चुंबक है, ये प्राकृतिक चुंबक से ही काटा हुआ बना, उसी से बनाया गया है, उसी पत्थर का ये है। तो प्राकृतिक चुंबक क्लियर हो गई कि वे चुंबक जो है प्रकृति से मिलती है। लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है? उनके साथ दिक्कत ये है कि वो तो चट्टानों के रूप में है, पत्थरों के रूप में है, सैलों के रूप में, सैल पढ़ाए थे, तो वो सैल के रूप में है, चट्टानों के रूप में है। तो फिर क्या होता है, उनसे हम अपनी मर्जी की चीजें नहीं बना सकते हैं, जैसी हम चाहेंगे वैसी वस्तु या नहीं, तो फिर दिक्कत आती है। तो फिर क्या हुआ, फिर एक प्रकार की और चुंबकें बनाएंगी, वो इंसान ने अपने आप बनाई, मनुष्य से बनाई, उन्हें कहते हैं कृत्रिम चुंबक। कौन होंगी? वे चुंबक जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, या मनुष्य जिन चुंबकों का निर्माण करता है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब कृत्रिम चुंबक समझ आ गई कि कृत्रिम चुंबक क्या होती है? जिनको बनाया जाता है। अब कहोगे चुंबकें बनती भी, हाँ बेटा, चुंबकें तो ज्यादातर बनाई ही जाती है। तो कृत्रिम चुंबक जिन चुंबकों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, वो भी लिखा है, ठीक। अब ये जो कृत्रिम चुंबक होती हैं, ये दो तरीके की होती हैं। अब बात समझना, जो कृत्रिम चुंबकें हैं वो कितने तरीके की हैं? दो। एक को कहेंगे स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, दूसरे को कहेंगे टेम्परेरी, अस्थायी, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए चुंबक का काम करेंगी और फिर जब चाहेंगे तो वो चुंबक का काम नहीं करेंगे, जब चाहेंगे तो करेंगी, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगी। इनमें क्या है, ये अगर बन गई तो फिर तो दो तरीके की चुंबकें हम बना सकते हैं। एक तो वो जो हमेशा के लिए बन जाएगी, डिजाइन कोई भी हो, बात की बात है, मतलब वो चुंबक बनी तो फिर वो बनी। अब एक वो जो हम जरूरत के अनुसार बनाएंगे और फिर उसमें से चुंबक का गुण समाप्त भी फिर आ जाएगा। फिर तो दो तरीके की चुंबकें, कौन सी? तो ये कौन सी कृत्रिम, तो मैं सब दिखाऊंगा आज। प्राकृतिक चुंबक दिखा दी, अब हम कृत्रिम चुंबकों पे जा रहे हैं। तो कृत्रिम चुंबकें आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कृत्रिम चुंबकें कैसे कितनी है और कितने प्रकार की। लेकिन उससे पहले उनकी डिजाइन की बात कर लें, या पहले बता दें फिर डिजाइन की बात करेंगे। क्योंकि कृत्रिम चुंबक में मैंने बता दिया, वे चुंबक जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहेंगे। इतना स्पष्ट हो गया? प्राकृतिक चुंबक ऐसी चुंबक जो प्रकृति में मिलती है, प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, कुदरत द्वारा बनाई जाती है, उसका निर्माण मनुष्य नहीं करता है, उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। चुंबक दोनों होती हैं, प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी। काम वही है क्या कि वो लोहे को ही अपनी ओर आकर्षित करेंगी, चाहे प्राकृतिक हो चाहे फिर वो कृत्रिम हो, दोनों का काम वही है, ठीक। लेकिन ये है कि जो कृत्रिम होती है वो बनाई जाती है, जो प्राकृतिक होती है वो बनी बनाई हमें सैल के रूप में प्राप्त होती है या खनिजों के रूप में प्राप्त होती है। इतनी तो आपको बात पहले ही पता है। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, आपको चुंबक दिखा दें, क्योंकि अच्छा प्रकरण है, हमारे पास सामग्री भी है, तो हम लोगों को काम करने में कोई दुविधा या दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको अपना दिमाग लगा के उन चीजों को समझना है, तो उसको समझते हैं।